देखिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का लंबे वक्त से कब्जा रहा है सीट पर, लेकिन इस बार बीजेपी इस सीट के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। देवरिया पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं और डॉन को संरक्षण देने वालों को भी कड़ा संदेश दिया। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार बुलडोजर नीति किस तरीके की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ा ऐलान किया गया, बड़ा संदेश उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने गुंडों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है और कहा कि डॉन माफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। और इससे पहले भी पूर्व में हम कई तरीके की कार्रवाई देख भी चुके हैं। इसके साथ ही शिक्षा माफियाओं को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आए हैं। और गाजीपुर की घटना आपको याद है कि आज संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही अतीक अहमद की संपत्ति पर भी अब तक बुलडोजर कई बार चल चुका है और मुख्तार अंसारी की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला है। वो माफिया पर भी योगी चलवा चुके हैं बुलडोजर और आज भी उन्होंने एक बार फिर से ये कड़ा संदेश दिया है कि ऐसे माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त एक्शन होगा। और चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तर प्रदेश की राजनीति को आगे ले जाने के लिए एक एक करके तमाम छोटे छोटे दल जो हैं सौदेबाजी करने में जुटे हुए हैं और खास तौर पर कई नेता ऐसे हैं जो कि बीजेपी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के मोड में नजर आ रहे हैं। और इस बीच चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की जिस तरीके से मुलाकात हुई है उसके कई तरीके के मायने और सियासी गलियारों में भी हलचल मच गई है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश की नई सियासत, चंद्रशेखर रावण का नया दाव, 2022 के लिए सियासी गुणाभाग, दलित वोटरों पर अखिलेश की नजर। यूपी में विकास के नए मॉडल का दंभ भरने वाले पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जातीय समीकरण के चलते कुछ हजार वोट भी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण की तस्वीर पेश कर रही है। चंद्रशेखर रावण और अखिलेश की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रोज नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। आज चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि गठबंधन उनका पूरा हो चुका है और एक जो जगह बची है वो चाचा शिवपाल की है। इसमें देखना होगा कि चंद्रशेखर रावण की कितनी जगह, क्या भागीदारी समाजवादी पार्टी तय करती है, या गठबंधन होता है या केवल ये औपचारिक मुलाकात बन के रह जाती है। चंद्रशेखर यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। बसपा के लगातार गिरते ग्राफ का चंद्रशेखर फायदा उठाना चाहते हैं। कई मौकों पर चंद्रशेखर ने दलितों के कथित मसीहा के तौर पर खुद को पेश किया। कुछ दिनों पहले उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन चुनावी सरगर्मी के बीच बदलती सियासी तस्वीर ने चंद्रशेखर को आईना दिखा दिया। अब अखिलेश से मिलकर वो नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। हम लोग संगठन को मानने वाले लोग हैं। काशीराम साहब ने हमें सिखाया कि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, आंदोलन बड़ा होता है। तो जैसा पार्टी गाइडलाइन में अगर तय किया गया तो मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं तय कर रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी सीट नहीं खोल रहे हो, कहां लड़ने वाले। जी हमारी टीम पहले दिन से वहां लगी हुई है और उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि मुख्यमंत्री या सरकार के लोगों को महसूस नहीं हुआ कुछ हुआ है। 4 दलितों की हत्या, तो ऐसा लगा जैसे कागजों में हमने अखबार में कुछ पढ़ा और फिर उसको मिटा दिया। अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह की राजनीति से अलग राह पर चल रहे हैं। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने के लिए नए सियासी समीकरण और सियासी गुणा भाग पर काम कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर के सहारे अखिलेश दलित वोटरों को लाल टोपी पहनाने में जुटे हैं। देखना होगा कि 2022 में दलित वोटर लाल टोपी पहनेंगे या फिर अखिलेश को टोपी पहनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। तो मायावती की कमजोर पड़ती सियासत का फायदा अखिलेश यादव उठाना चाहते हैं और इसी वजह से खास तौर पर उनकी नजर बीएसपी के कोर वोटर पर टिकी हुई है। आइए अब आपको समीकरण भी समझा देते हैं कि किस तरीके का समीकरण रहा है दलितों का, तो वो भी ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए। दलितों की आबादी लगभग 21.5% बताई जाती है और 21 से 22% में सबसे बड़ी संख्या जाटव की है। जाटव मतदाताओं की अगर बात करें तो तकरीबन 14% है ये।
इसके साथ ही यूपी में दलितों की 66 उप जातियां भी हैं, जिस पर सभी पार्टियों की नजर रहती है और 42 जिलों में दलितों की संख्या 20% से ज्यादा बताई जाती है। साथ ही साथ पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका में भी दलित वोटर हमेशा से रहे हैं और प्रदेश में 85 सीटों की अगर बात करें तो 85 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व यानी कि आरक्षित बताई गई हैं। 85 रिजर्व सीटों पर 2012 की अगर बात करें तो सपा को यहां से 31.5% वोट मिले थे। बसपा ने 27.5% वोटों के साथ 15 सीटें यहां से जीती थी और बीजेपी को 14.4% वोट के साथ महज 3 सीटें ही मिली थी यहां से। 2017 के चुनावों की अगर बात करें तो यहां बिल्कुल उलट यहां जो फैसला था वो सामने आया था। 85 सुरक्षित सीटों पर 69 सीटें बीजेपी को, जबकि सपा को 19.3% वोट और 7 सीट मिली थी। बीएसपी को सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर की। क्या चाचा शिवपाल अखिलेश यादव के खिलाफ अब एक नया दांव चलने जा रहे हैं? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि आज सीतापुर जेल में शिवपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की है और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि क्या इस बार चाचा आर पार की लड़ाई के मूड में है अखिलेश यादव से। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश की नई सियासत, चंद्रशेखर रावण का नया दाव, 2022 के लिए सियासी गुणा भाग, दलित वोटरों पर अखिलेश की नजर। यूपी में विकास के नए मॉडल का दंभ भरने वाले पूर्व सीएम अखिलेश यादव चुनाव से पहले सोशल इंजीनियरिंग को दुरुस्त करने में जुटे हैं। जातीय समीकरण के चलते कुछ हजार वोट भी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। ऐसे में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर और अखिलेश यादव की मुलाकात उत्तर प्रदेश की सियासत में नए समीकरण की तस्वीर पेश कर रही है। चंद्रशेखर रावण और अखिलेश की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अफवाहों का बाजार भी गर्म है। माना जा रहा है कि चंद्रशेखर रावण विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में रोज नए राजनीतिक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। आज चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। हालांकि अखिलेश यादव ने पहले ही कह दिया है कि गठबंधन उनका पूरा हो चुका है और एक जो जगह बची है वो चाचा शिवपाल की है। इसमें देखना होगा कि चंद्रशेखर रावण की कितनी जगह क्या भागीदारी समाजवादी पार्टी तय करती है, या गठबंधन होता है या केवल ये औपचारिक मुलाकात बन के रह जाती है।